हाय, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, 2025 का ईयर एंड चालू हो गया है और मन में सवाल और होगा, अभी 2025 के ईयर एंड में नवंबर में दिसंबर में कार परचेज करूं या 2026 में नए साल पे कार लेने का प्रोग्राम करूं? क्योंकि जीएसटी 2.0 के बाद जो इंडस्ट्री के डायनामिक्स है वो कंप्लीटली चेंज अप हो गए हैं और 2026 में कुछ एक ऐसी चीज़ें कार मैन्युफैक्चरर्स करने वाले हैं वो कार बायर्स को ज़्यादा भाएगी नहीं और उसी का एक स्वरूप अब देखने को भी मिल रहा है। देखिए, अमूमन देखा जाता था कि 2025 में यानी जो करंट ईयर है उसमें उन कार बायर्स को कार परचेज करनी चाहिए जिनका होराइजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, क्योंकि उनको डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं, प्राइजेस नए साल में बढ़े हुए होते हैं, ऑफर्स कम होते हैं। तो जो कार बायर्स का होराइजन शॉर्ट टर्म का होता था, आइडियली दे कुड हैव गॉन फॉर न्यू ईयर, और जिनका होराइजन होता था 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, क्योंकि उस केस में रीसेल वैल्यू वुड बेस्ड ऑन द कार कंडीशन, दे शुड आइडियली गो इन फॉर द करंट ईयर डिस्काउंट ऑफर्स एंड द लेसर प्राइस। लेकिन अभी सिनेरियो हो गया है जीएसटी 2.0 के बाद, जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स की इन्वेंट्री बड़ी तेजी से सेल हो रही है। डीलर के यहाँ इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा है और ऐसा भी अब देखने को आ रहा है कि एक एट्रोशियस चीज़ जिसमें कंपनीज अपने मॉडल्स के नॉमेनक्लेचर को चेंज कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग अवे द जीएसटी 2.0 बेनिफिट्स बाय इंक्रीजिंग द कार प्राइसेस, स्टेटिंग कि हमने नए नए फीचर्स इंक्रीज कर दिए हैं। देखिए, मैडम सीतारमन ने बहुत बढ़िया काम किया कि इंडस्ट्री में ऐसा इंश्योर भी किया कि जीएसटी 2.0 के कंप्लीट बेनिफिट्स कस्टमर को पास हो। अब ऐसा देखा जा रहा है पैसेंजर कार सेक्टर में, आई वुड नॉट लाइक टू नेम द कंपनीज, हाल फिलहाल के लॉन्चेस में कुछ एक कंपनीज ने भी अपने कार मॉडल्स के नॉमेनक्लेचर चेंज कर दी हैं और कार की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि ये जीएसटी के जो बेनिफिट्स थे उसको भी सरपास कर रही है। तो एक बड़ा इंडस्ट्री में रिवैम्प आने वाला है। देखिए, फिनेंस मिनिस्ट्री यही कर सकती थी कि जीएसटी के जो रेट्स थे उसको कम कर सकती थी, रिवैम्प कर सकती थी और इंडस्ट्री को बोल सकती थी कि बाज़ार में कस्टमर्स की डिमांड अब आएगी और आप उसको फुलफ़िल करिए, नाउ यू कैन मेक द कार प्राइस मोर अट्रैक्टिव। लेकिन अब देखा जा रहा है कंपनी सोच रही हैं कि भाई हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करें। तो वो धीरे धीरे करके क्या वाली हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल के लॉन्च में देखा गया, कार के मॉडल वेरिएंट के नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया और नॉमेनक्लेचर को तो चेंज करा करा कार की कीमत भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है विच एक्चुअली फील्स मोर देन व्हाट इट वाज इन द प्री जीएसटी 2.0 सिनेरियो। और ये एक कंपनी द्वारा नहीं किया गया, कुछ कंपनियों ने और अपने नॉमेनक्लेचर मॉडल वेरिएंट्स के चेंज कर दिए हैं। अभी 2026 में अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं, आई कैन एश्योर यू 2 to 3 थिंग्स। नंबर 1, कार की प्राइसेस जनवरी में वुड बी रिलेटिवली हायर कंपेयर टू ऑल अदर प्रीवियस ईयर। जो परसेंटेज हाइक होगा वो रिलेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप डिले करते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास आप ऐसा देखेंगे कि कार कंपनीज ने अपने वेरिएंट्स के नॉमेनक्लेचर को चेंज करेंगी, अपने मॉडल्स में माइनर अपडेट्स लेके आएंगी फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द कार प्राइसेस। मानिए कार का बम्पर का डिज़ाइन इन्होंने चेंज कर दिया, कार के बेस वेरिएंट में एक दो फीचर्स ऊपर नीचे कर दिए। उनका पर्पस ये होगा कि हमने इस कार में अपडेट किया है और कार के प्राइसेस रिलेटिवली आपको जो पहले देखने को मिल रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि पैसा सबको कमाना है और इन कंपनियों को पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाना है, जो अब देखने को मिल रहा है बेसिस कुछ एक कंपनियों ने ऐसा परिवर्तन करा है। आई वुड नॉट लाइक टू नेम द एसयूवी बिकॉज वो बाद में बड़ा पहले मेरे को लीगल आ रखा है। एक 20 लाख रुपए की एसयूवी थी और उसकी कीमत अब देखने को मिल रही है 1.5 साल पहले जो उसकी कीमत थी 1.5 ईयर्स पहले, अभी जीएसटी 2.0 के बाद उस कार पे जो पहले डिस्काउंट ऑफर चलते थे उससे ज़्यादा प्राइस अब हो रखे हैं। तो समझ से परे है कि कैसे जीएसटी इतना कम होने के बाद भी ऐसा हो रहा है। आपको ये बता सकता हूँ 2026 में होने क्या वाला है। एक तो जनवरी में जो प्राइस हाइक्स होंगे वो रिलेटिवली ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, क्योंकि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, इन्वेंट्री इज़ गेटिंग लिक्विडेटेड वेरी फास्ट। जो कंपनीज का पहले पुराना स्टॉक काफ़ी समय से बचा रहता था, जैसे 24 की इन्वेंट्री 25 में बेचते रहते थे, बहुत ही रेयर स्टॉक आपको 25 का स्पिल ओवर होगा 2026 के अंदर। सो डीलर शोरूम्स का बेनिफिट तो है ही,
वो नहीं चाहते कि भाई हमारा माल खड़ा रहे, उस पर हमने पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। वो काफ़ी सारे शोरूम्स बैंक से फिनेंस लेके अपना माल प्रोक्योर करते हैं। अब जब डिमांड ज़्यादा है तो वो देखेंगे पुरानी इन्वेंट्री भी क्लियर हो गई है। सो 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफर्स वुड बी रिलेटिवली लिमिटेड ऑल्सो, प्राइजेस हायर होंगे, ऑफर्स लिमिटेड होंगे। तीसरी चीज़, कुछ एक कंपनियां, क्या काफ़ी सारी कंपनियां आपको मॉडल वेरिएंट्स के नॉमनक्लेचर चेंज करते हुए दिखाई देगी। सपोज वी वेरिएंट है, उसको कुछ और नाम दे देगी, हालांकि फीचर्स सब कुछ मोर और लेस सेम रहेंगे, लेकिन नाम कुछ और दे देगी। एंड दे वुड बी इंक्रीजिंग द कार प्राइस टू एन एक्सटेंट कि आपकी जेब भारी थोड़ा सा आपको लगना शुरू हो जाएगा, वो बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। माइल्ड फेसलिफ्ट, माइल्ड अपडेट, फीचर्स रीशफलिंग कॉमन रहेगा। और आप ऐसा देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, बाय द मिड ऑफ 2026 दिस सेक्टर वुड बी फॉलोइंग एवरी अदर कंपनी। एक कंपनी करेगी, उसको देख के दूसरी कंपनी करेगी, दूसरी कंपनी करेगी, उसको देख के तीसरी कंपनी करेगी। क्योंकि इंडस्ट्री में पैसा सबको कमाना है। वो बोलेंगे इनपुट कॉस्ट प्रेशर है, रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। आज भी काफ़ी सारी कंपनीज बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कर दी है, क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, लेबर चार्जेस ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। और करते करते कार की कीमतों में आपको मेजर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो कहने का अर्थ है, अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं, by mid of 2026 scenario would be completely reverse. You would be at a आप रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे कि आपको जो दिया जा रहा है वो आप ले लीजिए। इंक्रीज प्राइसेस, लेसर ऑफर्स और नॉमेनक्लेचर के साथ आपको, और उसमें एक तरह से कहा जाएगा कि अपडेटेड मॉडल है, बट कार वुड मोर और लेस बी सेम। देखिए, जहाँ पे कार का इंजन सेम होता है, ट्रांसमिशन सेम होता है, सस्पेंशन सेम होता है, बस कार में कुछ एक फीचर्स को आप चेंज करते हैं, तो उसको आप कैसे फेसलिफ्ट बोलेंगे। तो वो कंपनी वहाँ तक पहुँच गई है, वो एक आध बम्पर का डिज़ाइन हल्का फुल्का बदल के, कुछ एक फीचर्स ऊपर नीचे करके कार की कीमत बढ़ा देगी और आपको वो चीज़ भारी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ है, अगर आप इस ईयर एंड 2025 में कार लेने का प्लान कर रहे हैं, बॉस लेट मत करिए। 2026 में कार्स महंगी होंगी। 2026 का प्लान कर रहे हैं तो केवल उन्हीं मॉडल्स में जाइए विच आर देयर ड्यू फॉर अपकमिंग कार लॉन्चेस। और वो अपकमिंग कार्स कौन सी हैं वो आप माई कार हेल्पलाइन के चैनल में देख सकते हैं। विच आर द कार्स विच आर प्लान इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं बॉस, डिफरिंग योर प्लान टू 2026 would not be a wise decision considering the increased prices, considering the reduced offers, or considering the fact companies are going to change in the nomenclature which I've told it to you। तो उससे कार की कीमत और ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपको यह थोड़ा सा महसूस तो होगा, शायद माइनर फेसलिफ्ट है, पर वो थोड़ा सा ना बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, उसमें कुछ भी ऐसे परिवर्तन नहीं है। लास्ट नंबर द लीज, काफ़ी सारे बायर्स हैं वो सोच रहे हैं कि कैफ़े 3 नॉर्म्स की वेट कर लें 2027 के हिसाब से। इथेनॉल की मात्रा 25%, 30% की वेट कर लें। तो बॉस, अगर आपको ये सब करना है तो फिर आप इमीडिएट कार बायर नहीं है, आपके पास समय है। देन यू कैन थिंक ऑफ कंसिडरिंग बाइंग अ कार ओनली पोस्ट 2027 सेकेंड हाफ। तो अभी आपके पास 1.5 साल का समय होना चाहिए। अगर आप 1.5 साल तक वेट कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर डिसीजन होगा। बट फॉर द पीपल हु आर जस्ट contemplating a choice in between a year end or buying a car in New Year, January, February, March, उनके लिए ये वीडियो है कि 2025 ईयर एंड में कार परचेस करेंगे तो बढ़िया डिसीजन होगा। ये जान लीजिए, 2026 अगर कार की आरसी में आता है और 2025 की कार अगर 2035 में बिकने को आती है, 32 में बिकने को आती है, तो ज़्यादा फ़र्क उस टाइम में 32 में, 35 में, 25 या 26 की कार का नहीं होगा। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बेस्ड ऑन द कार कंडीशन, कार कितने किलोमीटर चली है, न्यू कार प्रोडक्शन में है कि नहीं है, ऑटो सेक्टर के ट्रेंड्स है कि नहीं है, उस हिसाब से है। मानिए उस समय डीजल कार्स पे कंप्लीट बैन लग जाता है, तो क्या डीजल 25 की हो, क्या डीजल 26 की हो। मानिए उस समय हाइब्रिड कार्स, ईवी कार्स का डोमिनेंस आ जाती है, तो पेट्रोल कार के भी नई मार्केट में तो सेल कम होगी, रीसेल मार्केट में भी सेल कम हो जाएगी। तो एक बात है, तो उसको आपको जान लेना ज़रूरी है। तो ये आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। बाकी आपको डिस्काउंट ऑफर्स जानने हैं, प्राइसेस जानने हैं, आपको EMI जाननी है, आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में ज़रूर विजिट करिए।
वहाँ पे न्यू कार सेक्शन है, आप डिटेल्ड मॉडल वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज कार के प्राइसेस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ चेक कर सकते हैं। और कोई एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूज है कार बाइंग के मामले में, कंफ्यूज है यूज कार के मामले में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगता है तो बहुत सपोर्ट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।